हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का ये वीडियो एक वेलकम है एक ऐसे बिल का जिसको एक बदलाव के टुवर्ड्स एक स्टेप माना जा रहा है, स्टेप टुवर्ड्स द चेंज। और वो बहुत ही वेलकमिंग है और हम सब लोग जो हैं वो इस पर्टिकुलर बिल का जो है वो स्वागत कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025 का। आपको भी पता है कि पॉलीगैमी का मतलब होता है बहुविवाह, मतलब एक से ज़्यादा विवाह। अगर आप हिंदू संस्कृति में आइएगा तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग आप जो है वो इसेंशियल कंडीशंस में सबसे बड़ा कंडीशन, वन ऑफ द कंडीशन और वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन ये कहता है दैट आइदर स्पाउस एट द टाइम ऑफ मैरिज जो है वो अगर उनकी शादी हो रही है तो स्पाउस लिविंग नहीं होनी चाहिए, मतलब आइदर पार्टी स्पाउस लिविंग नहीं होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज। ये बहुत बड़ा अपने आप में एक स्टेटमेंट है और एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है कि अगर आप शादी करने जा रहे हैं और पहले से आप विवाहित हैं तो कहीं ना कहीं ये क्या है, ये आपकी हो रही शादी को खारिज जो है वो करवाएगा और आपकी पहली शादी की ही वैलिडिटी रहेगी। चूँकि आप लोग देखे होंगे इधर रिसेंटली कि बहुत सारे वीडियोस सर्कुलेट हो रहे थे। एक महिला से दो लोग शादी कर रहे थे और अपने आप में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी स्पार्क कर गया। इसी वजह से ये बिल को लाने की बात की गई। हम पूरा इसका टेक्निकल और लीगल एस्पेक्ट को समझ लेते हैं। देखिए, अभी जो ये बिल आया है ये पास नहीं हुआ है, सिर्फ इसको कैबिनेट का अप्रूवल मिला है। और अगर आप इस चीज़ से वेल अवेयर हैं कि हम यूसीसी जो हमारे उत्तराखंड और गोवा में इम्प्लीमेंट हुआ है, कहीं ना कहीं ये यूसीसी के टूवर्ड्स भी एक स्टेप है। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आर्टिकल 44 में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के। ये पूरा है बिल जो है वो सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा, क्योंकि ये सिंपल मेजॉरिटी से पास होने का इसका है। ये बिल सिंपल बिल है बेसिकली। तो ये इसका कैबिनेट अप्रूवल हो चुका है, बट अभी बिल को टेबल होना बचा हुआ है। हम जानेंगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अगर प्रोविजन की बात करें कि क्या ऐसे महत्वपूर्ण प्रोविजन हैं जो आपको एज अ लॉ स्टूडेंट जानने ज़रूरी है। तो सबसे पहला ये कि इसमें सबसे पहली चीज़ लिखी गई कि अगर कोई भी इंसान एक शादी होते हुए उसको बिना तलाक दिए, बिना डिवोर्स दिए दूसरी शादी करता है तो वो अपने आप में पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा प्रिसाइजली। और इसीलिए उसकी सज़ा भी निर्धारित की गई है जो है 7 साल, 7 years पनिशमेंट है इफ अ पर्सन इज मैरिंग। और ध्यान रखना है कि अभी ये असम के लिए है, ठीक है। तो 7 साल की पनिशमेंट है क्योंकि इसको सेकंड मैरिज को कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में रखा गया है। और सिर्फ 7 साल की सज़ा नहीं है, इसके साथ ही एक सेट ऑफ कॉम्पनसेशन है जो उस वुमेन को दिया जाएगा जिसके साथ ऐसा होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि ये तो हो गया कि बिल में क्या दिया है, इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सेप्शंस क्या है। तो एक्सेप्शंस हैं जो एसटी पीपल है यानी एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं जो उस पर्टिकुलर एरिया के यानी असम के, उनको एग्जाम किया गया है। 6 शेड्यूल में जो एरियाज मेंशन किए गए जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके कुछ सेक्शंस को एक्सक्लूड किया गया है। और इसके साथ ही ऐसे कोई भी जिनका 2005 से पहले शादी हुआ था वैसे लोगों को भी इस पर्टिकुलर सिनेरियो और इस बिल से एग्जीक्यूट किया गया है। अगर पूरा मोटिव जाने कि इस बिल का अल्टीमेटली क्या मोटिव है तो सेफ गार्ड करना, कहीं ना कहीं वुमेन्स के राइट को, वुमेन को एक सिक्योरिटी और एक सेफ्टी प्रोवाइड करना जो है ये अल्टीमेटली इस बिल का मोटिव है। इसके अलावा अगर दूसरा साइड बात करें तो अगर ये बिल पास हो जाता है और अगर ये सच में ग्राउंड पे आ जाता है तो कहीं ना कहीं ये एक लेसन होगा, एक रोल मॉडल होगा बाकी स्टेट्स के लिए भी, क्योंकि आज के समय में पॉलीगैमी के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और मैरिटल ऑब्लिगेशंस को उस तरीके से फुलफिल नहीं किया जा रहा है। तो इस वजह से इस चीज़ को इंश्योर करते हुए, इस चीज़ को ध्यान रखते हुए क्या इंपॉर्टेंट है वो ये कि अगर ऐसा होता है, पहली बात तो बिल्कुल इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये एक लेसन होगा बाकी स्टेट्स के लिए। सो वी आर एक्चुअली वेटिंग विद ऑल आवर हार्ट्स कि ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो और सिर्फ असम में नहीं बल्कि और जगह भी हो। इस बिल को लेकर के आपकी क्या राय है और आप क्या कहते हैं? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कंटिन्यूड।